Hello dear students, today we are going to start complex numbers chapter 1 exercise 1.4. See question first. Find the value of first one omega raised to 18. So how will you find value of omega raised to 18? Now see the solution. Since omega raised to 18 can be written as omega cube whole raised to 6, क्योंकि देखो 3 इंटू सिक्स पावर इंडाइसिस का रूल है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 6 18, फिर से हमें ओमेगा रेज टू 18 मिल जाएगा. तो ओमेगा रेज टू 18 कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब होल रेज टू 6, but we know very well omega cube equal to 1. So substituting here 1, that is 1 raised to 6 equals 1. Therefore, omega raised to 18 equals 1. Now, before starting second sub question, first you should revise all the properties related to omega and complex numbers. क्योंकि इसके ठीक पहले वाले वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वीडियो में, मैंने सभी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वो वीडियो के सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है थंबनेल पर, वहां पर चेक कर सकते हो. या अगर फिर भी नहीं मिलता तो क्या करना है, सबसे पहले टाइप करें राजेंद्राज टीचिंग ऑन यूट्यूब में जा करके सबसे पहले टाइप करें राजेंद्राज टीचिंग, जो हमारे चैनल का नाम है, RAJENDRATEACHING. ठीक है, टाइप हो गया. अब इसके बाद चैनल ओपन हो जाएगा. चैनल ओपन होने के बाद चैनल के लोगो पर टच करोगे तो प्लेलिस्ट या सभी ऑप्शंस आ जाएंगे. तो उसमें प्लेलिस्ट पर टच करोगे, सभी प्लेलिस्ट आ जाएगी. तो उसमें से स्टैंडर्ड 11th मैथ्स पार्ट 2 की प्लेलिस्ट को टच करोगे, हमारे सभी पार्ट 2 के वीडियो एक साथ एक जगह पर आ जाएंगे. तो उसमें से जो भी वीडियो हमें देखना है, सुनना है, वो हम चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं. क्योंकि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं और जो स्टार्टिंग से हमारे चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि बाकी के चैप्टर्स, बाकी के एक्सरसाइजेस, प्रॉपर्टीज, फार्मूला रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब कहाँ पर है. तो उसको चेक करने के लिए देख सकते हो, और इसी तरह से मैथ्स पार्ट 1 के लिए भी चेक कर सकते हो. और चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो. ये चैनल लिंक ओपन करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. In case you have any doubt in the questions or other questions, you can ask frequently in the comment section. I'll explain, I'll provide the video for that question again and again. Now see second sum. Omega raised to 21 means अभी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है ओमेगा रेज टू 21 की. तो फॉर द सोल्यूशन, सिंस ओमेगा रेज टू 21 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब होल रेज टू 7, क्योंकि देखो 3 इंटू 7 कितना होता है 21. तो ओमेगा रेज टू 21 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब होल रेज टू 7. बट ओमेगा क्यूब इज 1, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया. ये प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, बिकॉज एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेना चाहिए कि सिंस ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का है और अभी ये एक्सरसाइज पूरा ओमेगा के ऊपर बेस्ड है, ओमेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड है. और यू कैन से रिलेशन बिटवीन 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो भी आता है उसके ऊपर बेस्ड है. तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन लिखना चाहिए. तो नोट कर सकते हो ब्रैकेट में यहाँ पर, वेयर ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ ब्रैकेट में डाल सकते हो. So omega raised to 21, omega cube whole raised to 7, that is 1 raised to 7 becomes 1. Therefore, omega cube is omega raised to 21 equal to 1 because omega cube is 1. तो ये रहा अपना सोल्यूशन यहाँ पर. तो अभी हमने जो दो क्वेश्चन देखे यहाँ पर इनके पॉजिटिव पावर थे, क्या थे, पॉजिटिव प्लस 18 प्लस 21, राइट. अब हम जो देखने जा रहे हैं यहाँ पर आएगा ओमेगा का पावर नेगेटिव, माइनस में हो जाएगा. तो चलो देखते हैं कि क्या माइनस और प्लस में अगर पावर है और दोनों ही पावर मल्टीपल ऑफ 3 हैं, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि सिमिलरिटी इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड सब क्वेश्चन 4. देखो 18 मल्टीपल ऑफ 3, 21 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. अब इन दोनों में देखो -30 एंड -105, दे आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. तो ये भी हैं. तो क्या इनके आंसर भी सिमिलर आते हैं या डिफरेंट आते हैं, चलो देखते हैं सोल्यूशन में. तो फॉर द सोल्यूशन,
सिंस ओमेगा रेज टू माइनस 30 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 30, पॉजिटिव बना लिया। अब ओमेगा रेज टू 30 को क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब होल रेज टू 10, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लिया था उस टाइप से। और वी नो ओमेगा क्यूब इज 1, सो सब्स्टिट्यूटिंग हियर 1 upon 1 raised to 10, that is 1 by 1 equals 1. Therefore, omega raised to minus 30 equals 1. इसका मीनिंग ये हो गया कि पावर ऑफ ओमेगा, if power of omega is multiple of 3, then its value is always 1. वो चाहे पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो प्लस माइनस से कोई भी डिफरेंसेस नहीं है इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। बाकी के क्वेश्चंस में जैसा रहेगा वो मैं ट्रिक बता दूंगा अभी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, ओमेगा रेज टू माइनस 105 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 105, मीन्स इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आता है 35, तो ओमेगा क्यूब होल रेज टू 35 इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा क्यूब होल रेज टू 35, बट ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 raised to 35 is 1, therefore 1 upon 1 is 1, that is omega raised to minus 105 equal to 1। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर पावर ऑफ ओमेगा इज मल्टीपल ऑफ 3, इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। तो सपोज कर लो कि अगर हमारे स्टूडेंट को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, क्लियर कट वहां पर पूछोगे, हम उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में श्योर प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी चीज, अगर सपोज कर लो कि ओमेगा का पावर ऐसा है जिसमें 3 से डिवाइड करने के इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, वहां पर रिमाइंडर भी आता है, जैसे हमने पावर को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया 2 आ गया, तो वहां पर क्या करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 1 हो सकता है 0 हो सकता है 1 2, तो 0 आएगा तो 1, और अगर 1 आता है तो वैल्यू क्या होगी ओमेगा, और अगर 2 आता है तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। पावर ऑफ ओमेगा को हम 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0 वैल्यू 1, रिमाइंडर इज 1 वैल्यू इज ओमेगा, एंड रिमाइंडर इज 2 वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर। और ये सभी एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव पावर के लिए मैं दे रहा हूं, अगर पावर नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, ठीक, वही पावर नेगेटिव में रह जाएगा फिर, ओके। तो ध्यान देना है यहाँ पर। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है ना फर्स्ट सेंटेंस में ही, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन सो दैट फर्स्ट वन 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 7। तो चलो देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे करना है, ओमेगा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका प्रूफ कैसे आता है। तो फॉर द प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, it is equal to 2 minus omega into 2 minus omega square. So just open these two brackets. Here 2 into 2 4, 2 into minus omega square minus 2 omega square, minus omega into 2 minus 2 omega, and minus omega into minus omega square plus omega cube. Here 4 as it is, right? Taking 2 common, yeah, you can say taking minus 2 common from the middle two terms. Middle two terms में क्या कॉमन करना है, minus 2। तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, तो प्लस 1। नाउ इट कैन बी रिटन एज 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1। वाई इट इज माइनस 1, सी हियर, देखो 1 प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, therefore omega plus omega square is minus 1, taking plus 1 on the right hand side we get minus 1। तो वही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी गई कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज माइनस 1 प्लस 1 as it is। now this will be 4 and here minus into minus becomes plus, that is 4 plus 2 plus 1 equal to 7 which is right hand side। तो हमें प्रूफ मिल गया, therefore 2 minus omega into 2 minus omega square equal to 7 proved। तो यहाँ लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। और देखो यहाँ पर स्टूडेंट की सुविधा के लिए, जिससे उनको कोई डाउट ना हो, इजी करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग में कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि ओमेगा क्यूब इज 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1।
ये रहा इसका फुल सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, रीजन और यहाँ पर रह गया पूरा सोल्यूशन। तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। और ये सभी ओमेगा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो, वो मैं बीच बीच में बताते रहूंगा। तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 6 इक्वल टू 64। तो अब ऐसा नहीं कि देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 6 आ गया तो पहले हम होल रेज टू 6 के फॉर्मूले के बारे में सोचना चालू कर दें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम यहाँ 3 टर्म्स हैं, डबल नहीं 3 टर्म्स हैं। तो a प्लस बी प्लस सी होल रेज टू n, वो फॉर्मूला बहुत ही लेंदी होता है। तो उस फार्मूले में न जा करके हम लोग ओमेगा के प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे, जब वहां से हमारा काम नहीं बनेगा तब हम दूसरी चीज के लिए सोचेंगे, और अगर हमारा काम वहां से हो जाता है तो हम प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व करेंगे, क्यों हम दूसरी तरफ जाएं, राइट। तो चलो, फॉर द प्रूफ टेकिंग LHS विच इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 6। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा जो दिया है इसकी वैल्यू क्या है। आइए देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, देन 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या है इसकी वैल्यू, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग जहां पर 1 प्लस ओमेगा लिखा है ये पार्ट, उस वहां क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस दिस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज होल रेज टू 6, अपनी प्लेस पर ही रहेगा। So minus omega square is minus 2 omega square whole raised to 6. Okay. Now minus 2 raised to 6, देखो माइनस 2 और यहां पर है 6, तो इवन पावर है, क्या है, इवन। तो सबसे पहले समझ लेना है कि अगर पावर इवन है तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, दैट इज माइनस 2 रेज टू 6 बिकम्स प्लस 64, और ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 6 बिकम्स ओमेगा रेज टू 12। So it is equal to 64 into omega raised to 12. Now it can be expressed as 64 into omega cube whole raised to 4. Because omega cube is 1, तो हम इसके किसी भी पावर को omega raised to 3 के पावर में ब्रेक करते हैं। तो omega cube is 1, तो 1 raised to 4 क्या होगा, 1। तो 64 into 1 becomes 64, which is right hand side. Therefore 1 plus omega minus omega square whole raised to 6 equal to 64, hence proved। ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन देखते ही हमें ये नहीं सोचना है कि हम इतने बड़े पावर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मान लो पावर 6 है, 60 दे दिया, 16 दे दिया, 100 दे दिया, 90 दे दिया, तो क्या करोगे। तो उसी तरह से हम उस पावर को सॉल्व करेंगे। मान लो अगर यहाँ पर पावर 100 होता तो हम क्या लिखते, ओमेगा रेज टू 100 और इंटू 2, 200 हो जाता, 3 से डिवाइड करते, 2 रिमाइंडर आता, राइट। ओमेगा स्क्वायर साथ में अटैच रहता, और माइनस 2 रेज टू 100 आएगा, तो माइनस 2 रेज टू 100 दैट इज 2 रेज टू 100, क्योंकि पावर इवन है। तो उस तरह से हम 2 रेज टू 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में अपना आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 रेज टू 100 अब इमीडिएट कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, इट्स सो लॉन्ग वैल्यू, बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए उसी फॉर्म में अपना ऑप्शन दिया रहेगा अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो। और अगर नॉर्मल एग्जाम में आता है, थियरी एग्जाम में आता है, स्कूल कॉलेज जो भी है वहां पर कहीं भी आता है, तो हम ओमेगा और 2 के पावर में आंसर को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सॉरी, वहां पर उसी फॉर्म में आंसर को दे सकते हैं। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 0। अब ये देखो कि 1 प्लस ओमेगा भी है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, तो होल क्यूब तो दोनों में लगा है, तो डू नॉट अप्लाई होल क्यूब फार्मूला, क्योंकि देखो यहाँ फार्मूला इसको अगर हम ए एज्यूम करो, इसके बी एज्यूम करो, तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लग सकता है, बट डू नॉट अप्लाई, क्योंकि हमको उतना लेंदी फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उससे भी आ जाएगा लेकिन डू नॉट अप्लाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास उससे भी इजी तरीके हैं, उससे भी इजी हमारे पास वे है सॉल्व करने का, तो हम डिफिकल्ट वे में क्यों जाएंगे, ये बताइए। ठीक है, तो चलो डिफिकल्ट वे में न जा करके हम लोग इजी वे में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, इसी क्वेश्चन से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस ओमेगा, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर,
और सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वही वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो उसको लिख लिया माइनस ओमेगा। ओके, तो ये यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसको इस क्वेश्चन के सामने भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब एंड माइनस माइनस ओमेगा होल क्यूब। चलो एक्सपेंड कर लेते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब बिकम्स, अब देखो पावर क्या है 3 और नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंड ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब बिकम्स ओमेगा रेज टू 6 माइनस माइनस ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब, लेकिन यहाँ पर माइनस एज इट इज हियर ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज माइनस 1, और ये प्लस ओमेगा क्यूब क्या आएगा प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 बिकम्स 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। Therefore 1 plus omega whole cube minus 1 plus omega square whole cube equal to 0। तो इस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ही यूज करना है, और उसी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा और इजिली अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और हम दूसरे वे में जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा जल्दी, और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आजकल के एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना होता है और आंसर को भी राइट लाना होता है, इसके लिए हमें सब कुछ ध्यान देना है। तो चलो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रूव दैट 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 65। फॉर द प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो प्लस 2 यहाँ पर है, तो 2 कैन बी रिटेन एज 1 प्लस 1। अगर मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यूजिंग अ ब्रैकेट हियर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, होल क्यूब अपनी प्लेस पर रहेगा, लेकिन हमने यहाँ ब्रैकेट से एक स्मॉल यहाँ पर यूज कर दिए हैं और बाहर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। क्यों? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ये रीजन है यहाँ पर। माइनस नेक्स्ट स्टेप को, नेक्स्ट टर्म को देख लो, माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 ओमेगा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं, चलेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस ओमेगा, क्योंकि देखो वैसे भी 1 कट होगा या वैसे भी कट हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल्ड। ओके, तो इट इज इक्वल टू, अब देखो ये तो हो गया 0, तो क्या बचा 1 क्यूब दैट इज 1 प्लस 0 होल क्यूब दैट इज 1, और यहाँ आता है 1 1 कैंसल्ड, माइनस 3 ओमेगा बिकम्स माइनस 4 ओमेगा होल क्यूब, तो माइनस 4 ओमेगा होल क्यूब बिकम्स माइनस 64 ओमेगा क्यूब। अब एक माइनस तो पहले से है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 64 इंटू 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 प्लस 64 इक्वल्स 65 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसका यहाँ पर जो फार्मूला है, एक्सप्लेनेशन है या प्रॉपर्टी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये वैल्यूज यहाँ पर यूज किए गए। तो ये लिखने का मतलब होता है कि हम इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या, तो ऐसे हम वैल्यूज यहाँ से ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी यूज हमें करना होगा कर सकते हैं, लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द ओमेगा। नाउ सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। प्रूव दैट 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल इज टू 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हमें। हाँ, ये प्रूफ करने के पहले हमें थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपना। आई एम टीचिंग ऑल बोर्ड्स फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग जेईई एडवांस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैट सेट
और अगर सीए फाउंडेशन का भी किसी को प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तो उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर द ट्यूशंस आल्सो. आई विल कॉन्टैक्ट यू. अगर किसी को ट्यूशंस या टीचिंग डायरेक्टली इंडिविजुअल टीचिंग्स यूज करनी है तो भी कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि प्रूव दैट 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 6 - 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 0. फॉर द प्रूफ टेकिंग LHS 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 6 - 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब equals. Now taking 3 common in the first two terms only. Taking 3 common, we get 1 + omega plus 5 omega square as it is whole raised to 6 minus 2 common in the first and last term. किसमें common करना है? First and last. So taking 2 common, we get 1 + omega square plus 6 omega जो middle term है as it is whole cube. तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट मिलता है कि 1 + ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा. ठीक है, इसके लिए ऐसा किया गया. तो इट इज इक्वल टू 3 × माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकॉज 1 + ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज होल रेज़ टू 6 माइनस 2 × माइनस ओमेगा बिकॉज 1 + ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा होल क्यूब. तो इट इज इक्वल टू, अब देखो 5 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर. तो 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर इज 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 6 माइनस 6 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बिकम्स 4 ओमेगा होल क्यूब. तो अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2 रेज़ टू 6 इज 64 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 6 इज ओमेगा रेज़ टू 12 एंड माइनस 4 ओमेगा होल क्यूब. तो माइनस साइन इज आउट एज इट इज 4 क्यूब 64 एंड ओमेगा क्यूब एज इट इज. बट अब यहाँ ओमेगा रेज़ टू 12 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो ओमेगा रेज़ टू 12 इज ओमेगा क्यूब इंटू 4. ओमेगा रेज़ टू 3 इंटू 4 इट इज 1 रेज़ टू 4 1. ओमेगा क्यूब 1 ऑलरेडी होता है. ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 64 इंटू 1 एंड माइनस 64 इंटू 1. तो 64 माइनस 64 बिकम्स 0 इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड. तो इस तरह से क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स सोल्यूशन इज वेरी सिंपल क्योंकि एकदम सिंपल वे से मैंने इसको प्रोवाइड किया, सिंपल वे से सॉल्व किया. सोल्यूशंस तो और लेंदी भी कहीं कहीं मिल जाएंगे लेकिन वो फॉलो नहीं करना क्योंकि हमारे पास जब इजीएस्ट सोल्यूशन है, इजी वे से सॉल्व किया जा सकता है तो हम लेंदी वे में क्यों जाएं, राइट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. और ये भी मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि कहीं भी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? यस, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. प्रूव दैट a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c + a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं ओमेगा के साथ ABC अटैच है यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आल्सो. तो ये थोड़ा क्वेश्चन देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा और बच्चों को लगेगा कि प्रूफ कैसे किया जाए, कि इसका प्रूफ कितना फास्ट आ सकता है या बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. क्वेश्चन देखने पर ऐसा लगता है क्योंकि क्वेश्चन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट भी किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट पावर्स ऑफ ओमेगा. थोड़ा चेंज करके दिया जा सकता है. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो और मैं चेंज करके और भी वीडियोज में प्रोवाइड कर दूंगा अगर कोई पूछता है तो. फॉर द प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड which is equal to a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c + a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमारे लिए कुछ यूजफुल नहीं होगी. तो इस तरह से हमें समझ में आ गया यहाँ पर प्रॉपर्टी अभी नहीं यूज करना है बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट. जैसे यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है. अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालते हैं तो c के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ रखते हैं तो b के साथ अटैच हो जाएगा, तो वो ABC में मैच नहीं करेगा. इसलिए कुछ दूसरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं. चलो तो अच्छा क्या सोचते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा. चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं. तो ओमेगा इंटू a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इंटू c + a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाय ओमेगा, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0. मल्टीप्लाइंग डिवाइड दोनों किया है. तो यहाँ पर
हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या करेंगे, ओपन द ब्रैकेट्स, एक ही बचता है, तो ओपन द ब्रैकेट बट इन द न्यूमरेटर ओनली, नॉट इन द डिनोमिनेटर। उसका रीजन है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया। तो चलो न्यूमरेटर के ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ओमेगा इंटू ए ओमेगा, ओमेगा इंटू बी ओमेगा दैट इज प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा इंटू सी ओमेगा स्क्वायर बिकम सी ओमेगा क्यूब, डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो एक बहुत ही वंडरफुल वैल्यू मिल गई हमें, ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब इज 1 बाय प्रॉपर्टी, तो देयरफॉर numerator can be written as a omega plus b omega square plus c, because omega cube is 1, so c into 1 is c only, upon same denominator omega multiplied by c plus a omega plus b omega square। तो अब जरा ध्यान से देखो कि न्यूमरेटर और ये ब्रैकेट क्या सेम है, यस। देखो a ओमेगा प्लस ए ओमेगा, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, तो सब तो सेम है, तो दे विल बी कैंसल टू ईच अदर, डिवाइड हो गया, तो वी गेट 1 अपॉन ओमेगा ओनली, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। तो एक ऑप्शन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, अगर वो ऑप्शन में दिया है 1 अपॉन ओमेगा, तो यू कैन टेक विदाउट एनी हेजिटेशन इट इज 1 अपॉन ओमेगा। लेकिन अगर मान लो कि फ्रैक्शन में ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा रेज टू 4, तब क्या करोगे, तो उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो चलो, तो 1 क्या है, व्हाट इज 1, 1 इज ओमेगा क्यूब, क्योंकि अभी अभी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था ना, यहाँ ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 इक्वल टू ओमेगा क्यूब क्यों नहीं, कर सकते हैं। तो चलो 1 अपॉन ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, बिकॉज 1 इक्वल टू ओमेगा क्यूब, तो ये ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब 1 टाइम डिवाइड हो गया, रिमेनिंग टर्म इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। या दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहते हो, मान लो ऐसा नहीं समझ आता, तो यहां पर इनटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ओमेगा स्क्वायर से कर दो, तो डिनोमिनेटर ओमेगा क्यूब विल बी 1, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 इज ओमेगा स्क्वायर, तब भी ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी ओमेगा स्क्वायर, तो किधर से भी जाओ हमें आंसर उतने ही स्टेप में, 2 स्टेप्स में ऐसा भी आ रहा है वहां भी आ रहा है, राइट। तो इट्स वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड, हेंस सॉल्व। ये प्रूव नहीं था, ये क्या था, सॉल्व करना था, सॉरी प्रूफ करना था, यस प्रूफ करना था। तो चलो प्रूफ हो गया, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। समटाइम्स हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम ये नहीं ध्यान दे पाते कि हम प्रूफ कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, तो लेकिन फिर बाद में उसको रिपीट कर देते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, बहुत सीरियसली समझो इसको, a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल टू 0, यू हैव टू प्रूव इट फॉर द प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट इज LHS, LHS इज a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो अब क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म देखो, जैसे यहां से a, यहां से ए ओमेगा और यहां से ए ओमेगा स्क्वायर, चलो नोट कर लेते हैं, a प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस रिमेनिंग टर्म, या कह लो कि सेकंड टर्म ऑफ हिज ब्रैकेट प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ऑर्डर में अरेंज कर लिया इसको भी, तो इट इज इक्वल टू ए कॉमन इन द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ए कॉमन वी गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये एक जो है 3 टर्म्स में लास्ट के, इसमें प्लस बी कॉमन है, वी गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो वेरी वेल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, देयरफॉर a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0, बचा ही क्या, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 विच इज राइट हैंड साइड, हेंस सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से देखो, ये क्वेश्चन मेन सोल्यूशन में बोलो तो सिर्फ एक स्टेप है, इसके बाद तो खुद समझ जाओगे। देखो a इंटू ए कॉमन करने के बाद यहाँ 1 रिमेनिंग आता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो रहा है, दैट इज ऑल ऑफ 0, और यहाँ b प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो अगर इस फॉर्म में जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, उसी तरह से अगर यहाँ पर कोई एक सिंगल वेरिएबल है तीनों में, और वो सिंगल वेरिएबल है और ओमेगा का ऑर्डर सेम है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के ही फॉर्म में है, इट्स वैल्यू इज 0, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट इट्स वैल्यू इज 0, तो बोथ आर 0, 0 प्लस 0 इज 0। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्रिक है कि यहाँ से डायरेक्टली
एक स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि इट्स वैल्यू इज जीरो, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में तो प्रूफ दैट आएगा नहीं, वहां पर रहेंगे ऑप्शंस। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत सीरियसली सोचना चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन पर ही टिक करना है या तो सर्कल को डार्क करना है। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8, prove that a minus b multiplied by a minus b omega multiplied by a minus b omega square equals a cube minus b cube। तो व्हाट विल हैपन, देखो हमारे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड क्वेश्चन का है प्रूफ करना है, उसमें ओमेगा है ही नहीं, ओमेगा नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ए और बी के टर्म में आंसर चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे होगा पॉसिबल। फॉर द प्रूफ टेकिंग LHS a minus b into a minus b omega into a minus b omega square। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट रिजर्व रखते हैं a माइनस बी एज इट इज, बट मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि a से मल्टीप्लाई यहां पर हो गया, सॉरी a इंटू बी ओमेगा स्क्वायर हुआ तो माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर हो गया, और माइनस बी ओमेगा इंटू ए, तो माइनस ए बी ओमेगा, और माइनस बी ओमेगा इंटू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b into b square and omega into omega square is omega cube। So it is equal to a minus b into a square minus ab omega square minus ab omega plus b square omega cube। It is equals a minus b into a square minus ab omega square plus omega, ab minus ab common, omega square plus omega in the middle two terms, और यहां पर है ओमेगा क्यूब इज 1 इंटू बी स्क्वायर, तो एज इट इज बी स्क्वायर इंटू 1। नाउ ए माइनस बी एज इट इज इंटू ए स्क्वायर, अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये क्या है -1, हमारी जो प्रॉपर्टी है यहां पर देख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बिकम्स -1, तो टेकिंग -1 हियर बिकॉज इट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो ए बी इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो इट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो एक्सपेंशन है, जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही है, तो इसके एक्सपेंशन इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इजिली प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th, प्रूव दैट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल 6ab। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है इतना कि टोटली 6ab आएगा, यहाँ भी ab ही है नॉट ओमेगा, तो हमें सभी ओमेगा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फॉर द प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। तो चलो एक्सपैंड ईच ब्रैकेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर। तो वी गेट फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत दिनों से करते आ रहे हो एक्सपेंशन, वेरी सिंपल, एकदम इजी है, जबान पे रहता है हमेशा, कभी भी लिख सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट एक्सपेंशन ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4, और थर्ड ब्रैकेट का एक्सपेंशन यहां पर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 प्लस 2ab ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर सिर्फ ए और बी के ही टर्म है, तो एज इट इज कॉमन कॉपी कर लिया यहाँ, तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab ओमेगा क्यूब इज 1, तो 2ab इंटू 1 2ab प्लस बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4, तो ओमेगा रेज टू 4 क्या है, ओमेगा रेज टू 4 इज ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब है 1, तो ओमेगा रेज टू 4 इज ओमेगा ओनली, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4, फिर से ओमेगा रेज टू 4 आया, तो ए स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस
2ab ओमेगा क्यूब दैट इज प्लस 2ab बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और वो रीजन मैंने दे दिया है, टेंशन नहीं लो। ओमेगा क्यूब इज 1 एंड ओमेगा रेज टू 4 इज ओमेगा। नाउ अब ये चेक करते हैं, देखो सभी ब्रैकेट्स में प्लस, बीच में प्लस है तो ऐड करना है। तो प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 2ab प्लस 2ab 4ab 4ab प्लस 2ab 6ab प्लस ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर किसमें? देखो ए स्क्वायर हियर प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा। तो यहां पर हमें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 टर्म्स में कॉमन मिलता है, तो ए स्क्वायर कॉमन वी गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस अब रिमेनिंग टर्म जो है देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा और प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से रिलेटेड है तो इसमें बी स्क्वायर कॉमन इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो you know very well 1 plus omega square plus omega is 0 and 1 plus omega square is also 0. तो equal to therefore LHS equal to 6ab plus a square into 0 plus b square into 0. That is 6ab plus 0 equal to 6ab equal to right hand side, since 1 plus omega square equal to 0. ये इसका रीजन है, यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और एक ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा लिया है। ये तीनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से और बहुत ही कम स्टेप्स में सॉल्व हो गया। ऐसा बोले तो 3 स्टेप्स में ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 4th स्टेप तो आंसर ही है। तो इस तरह से ओमेगा या यू कैन से प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आज हमें लेने थे वो मैंने ले लिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये कंप्लीट हो गए। तो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द सेम एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्राज, जो अभी एक्सरसाइज के बाहर से भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।